आओ। अब यहाँ बैठ। ऐसे बंद। बैठ। तो आप सभी को प्रेज लॉर्ड जेम्स। आज मैं जिस घर में हूँ वो घर और वो सिटी या वो पूरा उत्तर प्रदेश अद्भुत है। मैं प्रोफेट आदम से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर और ऑनलाइन चर्च में। आज जो परमेश्वर यहाँ पे मुझे भेजा है, मेरे अजीजों परमेश्वर धन्यवाद करते हुए मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। परमेश्वर ने एक घर को चुना, एक प्रभु की दासी को चुना और परमेश्वर ने एक दासी से मिलाने की वजह 3 दासी को प्रभु ने मिला दिया। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर है कि ग्राउंड पे खड़े हो रहे हैं। आइए फिर प्रार्थना करना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश में लाने के लिए पिता। आगरा की धरती में प्रचार कर रहा हूँ प्रभु, ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद पिता। ये मेरा आनंद है मेरे परमेश्वर जो तू यहाँ लेकर आया पिता। नई जगह पे एक नया न्यू बिगिनिंग हो रही है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरी दासी ने जो फ़ोन पकड़ा है पिता तेरे दास का, उनके मिनिस्ट्री में भी तेरा कब्जा हो पिता परमेश्वर। जिस घर में लेकर आए उस घर की पिता न्यू बिगिनिंग करनी मेरे पिता। पिता एक माँ के घर लेकर आए, एक दासी घर लेकर आए। जो बेटी यहाँ पे बैठी है पिता परमेश्वर उनके जीवन में साथ, और जो ऑनलाइन देख रहे चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, एमपी से बाहर किसी को न थे, सब ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का भी कि आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई कि ऑनलाइन पे ही हमारी बात होती थी, लेकिन सडनली परमेश्वर ने एक आवाज़ दी जनवरी में मुझे आपके यहाँ जाना है, लेकिन वो डेट नहीं मिल पा रही थी और बिना डेट के मैं कहीं बाहर नहीं जाता। जैसा भी बहन ने प्रभु के दास ने बोला आप बुलाओगे या आप बुलाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ है वहीं से जगह वहीं से विदा हो जाए। हाँ, जब परमेश्वर मुझे बोलेगा तो मैं 10 जगह विजिट करूँगा। मैंने बहन से कहा था ऐसे नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ऐसे जाना मेरा खुद जाना हो जाएगा। आज मुझे बाय प्लेन कहीं और जाना, हैदराबाद निकलना है, हालांकि उस बिजी डे में भी परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे नियुक्त करा। क्यों? क्योंकि एक माँ के आंसू परमेश्वर का सिंहासन ला देते, एक माँ की वेदना परमेश्वर का सिंहासन ला देते। इनका प्रेम परमेश्वर के प्रति अभी भी अटूट है। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा था तो प्रभु ने आपके बारे में बताया आप भी बहुत होते बड़े परेशान। आज से परमेश्वर आपके जरिए आप प्रभु में हो, बाकी नहीं है। परमेश्वर आपके जरिए आपका घर को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या नाम है आपका? और आपका? हेलन सिचा। आप दोनों को नहीं पता था मेरे बारे में, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। परमेश्वर हम सबको जानता है। एक के जरिए दोनों का आशीष दे रहा है और दोनों के जरिए पूरे शहर में आशीष दे रहा है। बहन, परमेश्वर ने कहा आपकी मिनिस्ट्री में एक नयापन होगा। शायद अभी तक जो मिनिस्ट्री कर रहे थे कर तो रहे थे, एक टारगेट नहीं चेस था, एक टारगेट देगा परमेश्वर, इंक्रीज करेगा। शायद अभी तक वो प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, एक इंक्रीज करेगा परमेश्वर। और एक माँ की प्रार्थना है इस पूरे घर को परमेश्वर नया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं आता हूँ, आपकी प्रार्थना यहाँ लेके आता, आपका रोना यहाँ लेकर आता। आप खुश दिख रहे हो लेकिन अंदर अंदर आपके आंसू। ये परमेश्वर बता रहा है खुदा आप सबका खुदा है। यीशु मसीह ने अधिकतर आपने देखा होगा, चर्च में जाओगे, प्रार्थना भवन में जाओगे, सबसे ज़्यादा लेडीज ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे शैतान ने हवा को भड़काया था, आज परमेश्वर अपनी बेटी को खड़ा करके शैतान के कामों को नाश कर रहा है। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर। मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं तैयारी करके नहीं आता, मैं यहाँ पे आ रहा था, मेरे को क्या वचन दूँ यहाँ पर, कौन सा वचन? बहुत सारे वचन मेरे दिमाग में आए। परमेश्वर का नहीं, मैं यहाँ पर एक नया काम करने वाला हूँ। कितने बच्चे आपको? एक बेटी, 2 बेटे। सच्चा? 2 सन्स। अभी जवान यूथ है सब? यूथ। यूथ है ना?
मेरे पास 6000 यूथ है। और वो कैसा यूथ है? ड्रिंगर, पाप में, और परमेश्वर उनको बुलाता है और नया करता है। क्योंकि आज से 7 साल पहले मैं भी पाप में था, मैं दुनिया का बुरा इंसान था, मैं से दूर था, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियनिटी जैसा था, सुनता नहीं था किसी की, इससे बैर रखता था, मेरी जिंदगी में अंधेरा था, इससे दोस्ती करी, मेरी जिंदगी में उजाला कर दिया। आज वही, और उन्होंने कहा माँ के ऊपर, बच्चों के ऊपर वचन देना। इसलिए मैंने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? अब परमेश्वर आपके बच्चों का फ्यूचर अपने हाथ में ले रहा है यीशु मसीह। ये इसमें जो समय चल रहा है ना, यूथ का बिगड़ने का समय है। यूथ सुसाइड कर रहा है, भाग के शादी कर रहा है, नशे में है। अरे बहन थक जाओ तो बैठ जाना, बैठ सकते कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ये भी ब्लेसिंग है जो फोन पकड़ता है, ये भी काम है मिनिस्ट्री का। ये तो भाई नहीं सकता, मैं तो खड़ा कर देता, क्योंकि ये आवाज़ प्रचार फैलना चाहिए, है ना, परमेश्वर का काम फैलना चाहिए। आज हम 3 हैं, लेकिन ये लोग 300 भी देखेंगे तो 300 तक पहुंच जाएगा। परमेश्वर ने यूथ के ऊपर संदेश दिया है। लूका किताब, लूक चैप्टर 7 लूका 7 का 19। आपकी हिंदी या इंग्लिश कर लो? 7 का 11। लूक 7 वर्सेस 11 पढ़ो। हिंदी है ना? थोड़े दिन बाद आप पढ़ो। वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा सुनो, और परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गए। कौन गया नगर को? यीशु मसीह जा रहा है। मेरी बात सुन रहा है ना, यीशु मसीह नगर को जा रहे। एक जैसे अभी मैं अंदर आया ना, एक नगर को हम क्या गेट खुला था, एक नगर को आ रहे। यीशु मसीह एक नगर पे जा रहे और वहाँ से कुछ लोग बाहर आ रहे, है ना। यीशु मसीह कौन है? जीवन। यीशु मसीह मृत्यु नहीं है, जीवन है। यीशु मसीह से हट के मृत्यु है ना। यीशु मसीह के अंदर पहुंच के जीवन है। हमारा श्राप, हमारी बीमारी, हमारा नशा जो भी है सब खत्म। यीशु मसीह जीवन है। देखो काम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद एक उम्मीद जग जाती है, एक आशा आ जाती है। आप सब क्रिश्चियन है ना? आज देखो मैं भी क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन लोग बहुत कम है जो प्रार्थना बैठते हैं, बहुत कम बैठते हैं ना। लेकिन आज परमेश्वर क्रिश्चियनों के अंदर भी हाथ पैदा कर रहा है ना, कर रहा है ना। आज आप नौकरी छोड़कर, अपना काम छोड़कर समय निकाल के बैठे ना, सबसे बड़ा दान है जो समय लेकर बैठे हैं। आप अपने घर में जा सकते थे, धूप बहुत है, ऑफिस जा सकते थे, क्यों बैठे हो? मुझे सुनने नहीं, परमेश्वर की वजह से। और वो काम जो 2026 में आपके अधूरे हैं, इसी साल पूरे होंगे यीशु। अब बहुत गहरा वचन दिया खुदा ने। देखिए थोड़े दिन बाद नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह वहां गया, फाटक के पास पहुंचा तो एक मुर्दे को, जो अपनी मां का क्या है, इकलौता मतलब सिंगल, और उसकी मां क्या थी? आप समझे इस बात को? विडो थी। यानी कि उसका जो पति, जो मर्द था उसके साथ पहला, वो गुजर चुका था। उसके गुजरने के बाद उसने अपने सपने बच्चे में रखे। मेरा पति तो चला गया, लेकिन इस बच्चे में प्रवेश करके अपने पति को देख लेती है ना। जब वो बड़ा हो रहा होगा, तू बड़े पापा जैसा है, मैं तेरी नौकरी करूँगी, लगाऊंगी, मैं तेरी शादी करूँगी, तेरे बच्चे, ये सपने होते हैं। कई बार हम सपने देखते हैं, शैतान सपनों को खत्म कर देता है। आपके भी सपने बहुत थे बच्चों को लेकर, लेकिन आज आप रो रहे हो,
वो उसका बेटा नहीं था वहाँ पर, उसका फ्यूचर था, उसके सपने मरे हुए थे। आज हो सकता है आपके सपने मरे हुए हैं, आज हो सकता है लोग कह रहे हैं कि तेरा बेटा कभी नहीं सुधर सकता। जिसको आप सुन रहे हो ना, जो परमेश्वर मुझे बदल सकता है, वो आपके बेटे को बदल सकता है, Praise the Lord. Amen. वो आपके बच्चों को नई सृष्टि दे सकता है। Hallelujah. शाऊल को पौलुस बनाऊंगा, आपसे परमेश्वर और कोई नहीं है। Praise the Lord. मैं ऐसे नहीं आया यहाँ पर, परमेश्वर गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। इस आगरा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ऐसे परमेश्वर नहीं भेजा मुझे, इतने साल से रोक के रखा था। आज खुदा कुछ बड़ा करने वाला है आपके द्वारा। और दूसरा, जब तक दुख नहीं आएगा हम खुदा को नहीं जानेंगे। आज मैं खड़ा हूँ, क्यों ऐसे क्यों खड़ा हूँ? अरे दुख है तभी तो खड़ा हूँ। अगर आपका बेटा शादीशुदा नौकरी करता तो आप बुलाते? दुख में तो बुलाते ना। सुख में कौन बुला रहा है? सुख में तो चिकन पार्टी चल रही होती, सब भूले होते, सो रहे होते आराम से एसी में। परमेश्वर दुख इसलिए देता है ताकि बड़ा सुख दे पाए। कोई भी व्यक्ति, 99 व्यक्ति बिना दुख के परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। Yes. क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ पैदाइशी क्रिश्चियन है। यीशु मसीह के पास कौन पहुंचेगा, कैसे ढूंढेगा? जब तक कि दुख ना जाए। और दुख में जाता है, अरे सुख में ही परमेश्वर को याद कर दुख ना आए। आज परमेश्वर कह रहा है कि जो आपके सपने मर चुके जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। Amen. पढ़िए बहन, क्या लिखा आगे? जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मेरी बात सुनना, आज हो सकता है बहुत से लोग आपको शांति दे रहे हो, तसल्ली दे रहे हो। आपका बेटे का नाम क्या? रोहित। अरे रोहित आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको शांति नहीं मिल रही, आपको बेचैनी हुई है। लोग बड़े से बड़ा एमएलए सेम कुछ भी आएगा, अरे रोहित आ जाएगा, कुछ भी आपके कंधे पे हाथ के कह रहा है बेटा चिंता मत कर, बहन चिंता मत कर। लेकिन यीशु मसीह की आवाज में जीवन है। Praise the Lord. एक आम आदमी आपको तसल्ली दे रहा है, कुछ फायदा नहीं है ना। 10 लोग आपकी तसल्ली इस रोने में आपके साथ है, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का दास आपको बोलेगा बहन सब ठीक हो जाएगा, एक आवाज में जीवन है। बहुत बहुत गहरा वचन है। दोबारा पढ़ इस लाइन को। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग इसके साथ थे। आपने कभी पढ़ा ये वचन को? Yes. पढ़ा है आपने? सिस्टर पढ़ा आपने? बहुत लोग उसके साथ क्या कह रहे होंगे? उसके साथ उसको क्या कह रहे होंगे? तसल्ली दे रहे होंगे, बेटा बहन मत रो, माँ मत रो, है ना, होना था होने को क्या मंजूर था, और ये सलाह दे रहे होंगे, यही कह रहे होंगे। क्या वो चुप हो रही थी? क्या माँ चुप हो सकती है? आगे पढ़ो। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसको देखकर परमेश्वर का तरस आया। आज आपको देखकर तरस आया। तरस ही है परमेश्वर का जो हमें यहाँ खड़ा कर दिया। अरे मैं तो कहीं और जाने वाला था, परमेश्वर यहाँ कैसे खड़ा कर दिया। मेरे साथ मेरा भाई आने वाला था, 2 भाई में से एक भी नहीं आया। क्यों? एक प्रॉफिट है, एक अपोस्टल है, पर उन्होंने कहा तो अकेला जा, क्योंकि मैं तेरे साथ जाऊंगा। और खुदा ने दर्शन देके मुझसे कहा जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं रहूंगा। Hallelujah. बहुत लोग उसके साथ थे, तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को, बहुत लोगों को तरस आ रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह का तरस सबसे अलग है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? लोग कहते हैं चिंता मत कर, काम हो जाएगा, है ना। आपको बोलेंगे किसी की नौकरी चलेगी, यही तो बोलेंगे चिंता मत कर। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं चिंता मत कर, काम कर दूंगा। आगे पढ़ो। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने- 1000 लोग कह रहे हैं मत रो, एक यीशु मसीह ने कहा मत रो। 1000 लोग जो कह रहे हैं ना मत रो, वो एक शब्द बोल रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मत रो, वो एक वचन बोल रहे हैं, जीवन बोल रहे हैं। आगे। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले अर्थी छूना मतलब जहाँ पे वो लेटा था उसकी लाइफ चेंज कर दी। ऊपर लिखा है एक मुर्दा ला रहे थे। मुर्दा बोलता है? नहीं बोलता। मुर्दा सुनता है? पक्का? ज्ञान मुर्दे का मतलब होता है आज हम जीते भी मरे हुए हैं। जो नशा पदार्थ करता है, जो माँ को माँ नहीं समझे, पिता को पिता नहीं समझे, वो भी एक मरा हुआ है, क्योंकि शैतान उसके अंदर है। उड़ा पुत्र में लिखा हुआ है कि जब वो अपने आप में आया, यानी कि कोई और उसके अंदर, वो तो मरा हुआ है। यीशु मसीह मरे को ही जिंदा करते हैं। अब वो मुर्दा है। अब मुर्दा में क्या फर्क है? आगे पढ़ा भाई।
और उठाने वाले हम्म, ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। क्या कहा? हे क्या जवान, कहा? हे जवान, किसको? मुर्दे को। लेकिन मुर्दा कहाँ है? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे जवान, हे जवान, ये क्यों नहीं कहा हे मुर्दे उठ? नहीं, हे जवान, हे जवान, ये जवान। हाँ। जैसे एक इंसान को सोए उठाते हैं, हाँ, है ना? कि बच्चा उठ जाए, बच्चा बेटा उठ। उठ जाए। है ना? रोहित उठ, है ना? शीतल उठ। एक सोने वाले व्यक्ति को बिल्कुल वैसे ही बोला, क्योंकि जब यीशु मसीह छूते हैं जीवन तभी आ गया था। जब यीशु मसीह ने कहा था मत रो, जीवन तभी आ गया था। फिर बड़े बहन हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। और उसने अपनी माँ को, उसने उसने उसे उसकी माँ को उसकी माँ को सौंप दिया। यानी कि अब आप क्या देख रहे हो? अब देखिए, वो बेटा नहीं है, उसका फ्यूचर, उसके सपने हैं। आपका बेटे रोहित में आपका फ्यूचर है, आपके सपने हैं। एक माँ, एक पिता अपने जवान बेटे में, बेटी में एक फ्यूचर ढूंढते हैं। बहुत दुख की बात है जिनका जवान लोग, जवान बेटा ये तो गुजर जाते हैं, यहाँ नशे में पहुँच जाते हैं। उस घर में क्या बीतेगी? घर खाने को आता है, क्या हम इस पैसों का अचार डालेंगे? जो घर का चिराग, अरे घर का चिराग अच्छा है ना, तो कोठरी में इंसान रहेगा, खुश होकर रहेगा। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, मैं इस कंडीशन देखा था, पर उन्होंने कहा मैं सब बदल दूंगा। परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति जो मर गई है उसे जिंदा कर रहा है यीशु मसीह। बहन, मैं सच कहता हूँ, खुदा मेरे बीच में ऐसे नहीं आया। मैं ऐसे बिल्कुल यूपी में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में कहीं भी जाऊँगा, खुदा के आना तो मैं पहले भी आ सकता था। 4 घंटे की दूरी पे आगरा मेरे लिए, घर के बराबर भी होगा ना तब भी नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा परमेश्वर ने कहा जा। टाइम जैसे अब मैंने बात करी आपसे, कभी दिल में बात भी नहीं करी थी, बातों में बस परमेश्वर आवाज़ दी जा। और मैंने ना इधर देखा ना इधर देखा, अगर भाई को बोला नहीं गए, गाड़ी ली, सीधा सुबह 6 बजे निकल गया, कोई रात सोया भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कुछ बड़ा करने पर है। आपको चुन के, आपको चुन के, आपको चुन के परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर। आमीन। आमीन। आज इस घर में उद्धार आया। जो काम सालों से नहीं हुआ वो इस साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो, आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो, आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो। यूपी में परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने आगरा क्षेत्र में इस सिटी भेज कर बड़े काम करे। खासकर तेरी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो उस समय पिता हमसे दूर है कि तेरे करीब है। लेकर आ पिता परमेश्वर, मैं अगली मीटिंग में उसको यहाँ पर देखूँ। अगली मीटिंग में पिता तेरा दास बनकर आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद कर, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने भी सुन रहे हैं और यूपी से कहीं भी उनका जीवन बदल जाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करते हैं लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा करता हूँ। जब मैं इसको ब्लेस करता हूँ लोगों को, इस जगह को, इस जगह हिल जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ये जो चाहते नहीं, जो तू चाहता है वो कर देता। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बंजर को फलवंत कर दे मेरे परमेश्वर। एक माँ के आंसू देख लिया पिता, इसने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन आज वो सुख की घड़ी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सीधा रहो। पिता परमेश्वर, मैं इसे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। ये माँ है पिता, ये रोती है मेरे पिता, इसके आंसू मैंने देखे पिता। तूने तरस खाया मेरे स्वामी, आज वो तरस तूने इस बेटी पे खाया। वो श्राप, वो अंधकार आउट यीशु मसीह के नाम। गॉड फ्री इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज से तेरी बेटी के ऊपर हर वो तरस को तोड़कर इस अभिषेक के द्वारा हर जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने इस बेटी को यहाँ बुलाया है नाम लेकर, तेरी आवाज में है। आज मैं ब्लेस करता हूँ यीशु का सामर्थ्य, हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हर जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक अंधकार की नतीजे आउट कर यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हॉली गॉस्ट, हॉली गॉस्ट प्रहंदन। फ्री इन द नेम ऑफ यस, जीसस यस। पिता। छू और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। क्या हुआ? बोल।
फुल पकड़ो यीशु हाथ उठाओ अब लेहन करते हो किसी को आज से लेहन के सामने अलग हो गया पिता मैं वो अभिषेक जो तूने दिया उसका दुगना अभिषेक तेरी बेटे पे दिया इन द नेम ऑफ जीसस भर जाए यीशु मसीह के नाम में वो अभिषेक जो सहने से भारे पिता आज से जो तेरी दासी चले तो तू दिखे पिता तू दिखे मेरे राजा तू दिखे मेरे परमेश्वर की वाणी में इनकी वाणी में तेरा कब्जा होगा जो बोले वो पूरा कर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस अभिषेक को रिसीव कर यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद कर दे पिता तो यहाँ लेकर आए धन्यवाद कर सुंदर समय धन्यवाद करता हूँ थोड़ा समय काम बड़े हैं पिता क्योंकि आपने जहाँ भी गए थोड़े समय में बड़े काम कर दिए पिता वही यहाँ पर हुआ मैं इस जगह को फलवंत करके घोषणा करता हूँ मैं तो यहाँ से जाऊँगा कि आपको छोड़ के जा रहा हूँ और आपका वादा है पिता उस वादे को पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से आमीन पिता परमेश्वर का प्रेम तो यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा के साथ सब देखने वालों के साथ यूपी क्षेत्र में हो नहीं पाए आमीन गॉड ब्लेस यू जय मसीह